नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। साल था 2013 और अन्ना आंदोलन की जो गूंज थी उसके बाद एक नई पार्टी का उदय हुआ था जो वो दिल्ली चुनाव में प्रदर्शन करती है शानदार तरीके से 28 सीटों के साथ। फिर 15 में 67 सीटें, 20 में 62 सीटें, लेकिन 24 आते आते कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता बीजेपी पर विश्वास कर लेती है और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर समेट देती है। अब लगभग 2.5 दशक से ज्यादा के बाद बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन उस 2013 में जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तो वहीं से ढलान पर गई थी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। यह कहना गलत नहीं होगा, दिल्ली वो पहला चुनाव था जहां पर कांग्रेस की हालत खराब हुई। हालांकि गठबंधन में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन ज्यादा दिनों तक चली नहीं। अब राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि एक एक लोगों से वसूली कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ क्या कुछ कांग्रेस ने किया दिल्ली में, सब कुछ सबने देखा। अब क्या बंगाल की बारी है? क्या और राज्यों में राहुल गांधी कुछ इसी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा होगा? वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, आप कह रहे हैं कि 2013 के बाद से कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हुआ है, लेकिन आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल। हेलो जी, आवाज आ रही। आप कह रहे हैं कि 2013 के बाद से कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हुआ है। मेरा तो यह कहना है कि 1990 के बाद से लगातार कांग्रेस का जो डाउनफॉल शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन के बाद, कभी भी चढ़ ही नहीं सकी। बीच में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए बना के क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करके मनमोहन सिंह की सरकार चली जरूर 2 टर्म में, लेकिन कांग्रेस का उदय हुआ है ये उन सरकारों के दौरान भी नहीं कही जा सकती। कुछ गलतियां थी, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कुछ गलती की थी, उनके सामने मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उस वक्त जो हुआ था उसकी वजह से लगा कि कांग्रेस थोड़ा बढ़ी है, लेकिन एक ग्रेजुअल डिक्लाइन है। और ग्रेजुअल डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि कांग्रेस देश के बड़े राज्यों में अब चुनाव नहीं लड़ती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अकेले लड़े हुए कितने साल हो गए? मुझे लग रहा है कांग्रेस या बिहार एक लंबा अरसा हो गया। वही, जिस वक्त कांग्रेस देश में मजबूत थी उस वक्त अकेले लड़ा करती थी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर। हाँ, बिहार की सभी सीटों पर। बिहार में 243 विधानसभा सीट है। पूछिएगा कांग्रेस ने आखिरी बार 243 पर कब लड़ी थी? तो मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, यही हाल बंगाल का भी है। जितने बड़े राज्य आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत थी, फिर धीरे धीरे दूसरों के लिए जगह छोड़ती गई, वो उसको ऑक्युपाई करते गए। आज वहां भी 3-4 दलों के साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ रही। तो जितने भी बड़े राज्य हैं, जब तक आप चुनाव लड़ोगे नहीं तब तक आपके कार्यकर्ता कैसे तैयार होंगे, तब तक संगठन कैसे बनेगा? अगर फिर से संगठन मजबूत करने, हर राज्य में हर सीट पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग राहुल गांधी या कांग्रेस या प्रियंका गांधी या कांग्रेस का संगठन कर रहा है, तो क्या अगला टारगेट जो अभी सामने दिख रहा है बंगाल है, वहां पर भी ये पूरे दम के साथ उतरने के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, लोकसभा में ममता बनर्जी ने फटकने नहीं दिया कांग्रेस को। बंगाल में बदला लेने का सोच रहे होंगे? नहीं, आप बंगाल सीधे क्यों जब करें? बंगाल का तो 2 साल बाद है। अभी तो बिहार है, बिहार के बाद 2027 में यूपी है। अब बताइए, जब तक बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस सभी सीटों पे, तो कैसे संगठन बनेगा भाई? कैसे कार्यकर्ता तैयार होंगे? मैं एक बात आपको बताता हूं रोहित, जो मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूं, कांग्रेसी कुछ इस पे राजी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप दुश्मन है कांग्रेस के। मैं ये कहता हूं कि एक चुनाव अगर आप सारी सीटों पर लड़ोगे तो जरूरी नहीं कि आप जीतोगे। वैसे भी तो आप जीरो हो, तो जीरो ही तो रहोगे, इससे कम का तो कोई स्कोप नहीं है। लेकिन एक चुनाव लड़ोगे, जीरो रहोगे, दूसरा चुनाव पूरे लड़ोगे, हो सकता है कि एक आध आए, तीसरे चुनाव तक आप वहां पॉलिटिकल फोर्स बन जाओगे, और हो सकता है चौथे चुनाव आते आते फिर से अपने दम पे वहां पे सरकार बना लो। वही आप गठबंधन में तो वही हुआ ना, 14-19 तीसरी बार आके आप थोड़ा ठीक ठाक दिखे ना। अकेले लड़ते शायद इससे अच्छी स्थिति में चले गए होते। ठीक ठाक क्या दिखे? हर क्षेत्रीय दल कह रहा है कि कांग्रेस मेरी बदौलत जीती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं और उनकी पार्टी के रामगोपाल यादव की कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं, वो तो हम थे इसलिए जीत गए। तेजस्वी यादव कह रहे हम थे इसलिए जीत गए। कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन तलाशनी होगी अगर इस देश में दोबारा एक ताकत बननी है तब। तो अगर अपनी खोई हुई जमीन
अगर कांग्रेस तलाशने में निकलेगी तो मुझे अभी समझाइए कि ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों को चलाना कांग्रेस का काम नहीं है। वो उन नेताओं को छोड़ दीजिए जो उन पार्टियों को चला रहे हैं। वो क्या है, एक परिवार की पार्टियां हैं, उनका उनका बेटा, उनका पोता, यही पार्टी है ना मैक्सिमम। अब मान लिया कि जिन्होंने पार्टी बनाई, लालू यादव ने एक पार्टी बनाई, लालू यादव इस दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर उनका बेटा आएगा, कल को जाके वो आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, जनाधार कितना बचेगा भाई? ऐसे भी ग्रेजुअल डिक्लाइन होना ही है। अब जो बाला साहब ठाकरे ने जो जनाधार किया था वो उद्धव ठाकरे के पास रहेगा कि नहीं, उसकी क्या गारंटी है? नहीं है। और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के पास क्या रहेगा? ऐसे नहीं चलता कि एक ने किया और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। नहीं है, इस तरह दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं। आपको संघर्ष करना होगा, आपको जमीन पे लड़ना होगा, आपको गांव की पगडंडियों की खाक छाननी होगी, आपको संगठन बनाना होगा, प्रतिबद्ध कैडर तैयार करने होंगे। नहीं करोगे तो देख ही रहे हो क्या हालत है। बिल्कुल, उसके लिए प्रयास थोड़ा हाल फिलहाल में किया गया कांग्रेस की नहीं, तरफ से। मैं कांग्रेस के बारे में मैं एक चीज बराबर बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है, या फिर जितनी बड़ी वो पार्टी थी और जिस तरह इसका जो इतिहास है, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी तक कुछ हद तक इवन नरसिम्हा राव ने मेंटेन किया, लेकिन उसके बाद से इसको ऐसा ये तात्कालिक राजनीति करती रही कि चलो इस बार बीजेपी को हरा देंगे, किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ जाए। तो बीजेपी तो हार नहीं रही है, ये जरूर हो रहा है कि किसी भी के साथ आपको हाथ मिलाना पड़ जा रहा है। कल को आपको जो गाली दे रहा है उसके साथ भी हाथ मिला रहे हो, जो आपको लताड़ रहा है उसके साथ भी हाथ मिला रहे हो। ये टेम्पररी मेजर्स है। आपको आयुर्वेदिक या होम्योपैथी इलाज करना होगा, एलोपैथी से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल। और एकमात्र उपाय यही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों की सभी सीटों पर कांग्रेस लड़े, जूझे। 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 15 साल होते होते तक देखिएगा एक नई फौज तैयार हो जाएगी कांग्रेस। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस ने वोट काटे, अच्छे खासे वोट काटे, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, ये नतीजे देखने के बाद ममता बनर्जी भाग कर आएंगे कि गठबंधन कर लेते हैं बंगाल में? मुझे नहीं लगता। आज की तारीख में बंगाल में कांग्रेस ताकत बची नहीं है कुछ। ये और सीपीएम दोनों मिलकर 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। आई थिंक कि 2 विधानसभा चुनाव लड़े, 2 लोकसभा चुनाव है। 0 के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर ममता बनर्जी तब तक परेशान नहीं होंगी कांग्रेस से जब तक कि कांग्रेस खुद अपने दम पे 2, 4, 5 सीट नहीं लाए। जब तक कांग्रेस खुद ताकतवर नहीं होगी, क्षेत्रीय दल भी वैल्यू नहीं देंगे और वो दबाएंगे। बिल्कुल, ये राजनीति है भाई। कोई भी यहां ये धुनी रमाने या संत बनने नहीं आया है। जी बिल्कुल। आपकी ताकत कम रहेगी तो आपको कम वैल्यू देगा, कम सीटें मिलेंगी। ऐसे में आखिरी और सवाल, बीजेपी को हराने के नाम पे लड़ते रहिए दूसरे ऐसे में आखिरी सवाल मेरा, क्या अब कांग्रेस को यह फील हो गया है या कांग्रेस ने, आपको क्या लगता है, अंदर खानी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है कि भले 2-4 चुनाव और निकल जाए लेकिन अब अकेले चलना है, रास्ता अकेले तय करना है? मुझे नहीं लगता। देखिएगा, अगला ही बिहार का इलेक्शन आएगा, ये तेजस्वी के सामने गिड़गिड़ाते नजर आएंगे, या फिर अगला यूपी का इलेक्शन आएगा, ये अखिलेश यादव के सामने रहेंगे। और बंगाल में भी अकेले नहीं लड़ेंगे, कम्युनिस्ट को जो मिल जाए। अरे ये हालत आ गई है कांग्रेस की। अब तो ओवैसी भी कहीं बोल देगा ना तो बोलेंगे चलो बीजेपी को हराने के नाम पे उसके साथ मिल ही लेते हैं। चंद्रशेखर की पार्टी के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए रीढ़ होनी चाहिए, उसके लिए संघर्ष का जज्बा होना चाहिए। ये आराम तलब राजनीति नहीं होगा कि देखिए आज दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, पहले जाते हैं सब छुट्टियां मना के आते हैं, फिर बिहार के बारे में सोचा जाएगा। जब तक बिहार का चुनाव आएगा तब तक पता चलेगा कि अमित शाह एक बैठक कर चुके हैं बिहार के सभी सांसदों के साथ और विधायकों के साथ, प्रधानमंत्री बैठक हो गई है, सीट बंटवारे पर सहमति बन रही है, या ये सब अभी दिल्ली के गम में डूबे हुए हैं। और इतने ही से खुश है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा दिया, हमारा 0 आया तो क्या आया, आम आदमी पार्टी हार गई। अरे भाई, सामने देखो कैसे तुम्हारे कंपटीटर हैं और वो क्या तैयारी कर रहे, किस स्तर पे कर रहे हैं। और ये तो राहुल गांधी गए पटना, मुझे लगा कि कुछ तो गंभीर बात होगी। तो एक जगलाल चौधरी थे कांग्रेस के, जब पहली बार सरकार बनी थी आजादी के बाद, तो दलितों के बहुत बड़े नेता थे, उनके पुण्यतिथि पे गए और जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि पे गए, किसी जगत चौधरी को ये श्रद्धांजलि देके चले आए। इनको ये भी नहीं पता कि जगलाल और जगत में फर्क होता है। बिल्कुल, वो तो हास्यास्पद वाकया हुआ और उस पर तमाम मीम्स भी बने, सोशल मीडिया पर वायरल था। और एक बात मैं और बता दूंगा, कांग्रेस के पास बिहार में नेता 3-4 बड़े नेता हैं, जैसे पप्पू यादव हो गए, कन्हैया कुमार हो गए। इन सबको तेजस्वी किसी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते
और राहुल यादव हैरानी की बात है कि सहमत है कि मेरे कोई भी बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ये राहुल कैसा गांधी पार्टी चला रहे हो भाई? जी बिल्कुल। ऐसे में अब कांग्रेस की साख का सवाल है कि उनको कैसे रास्ता तय करना है। आम आदमी पार्टी का काम उन्होंने दिल्ली में खराब किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बंगाल में भी यही स्ट्रेटजी के साथ वो उतरेंगे, और अगर उतरेंगे तो ममता बनर्जी को कितना घाटा होगा यह भी देखना होगा। पंकज जी ने विस्तार से आपको समझाया कि कांग्रेस क्या कुछ उसे करना चाहिए और क्या कुछ करके उन्होंने गलतियां की जिससे अब सीखना चाहिए। फिलहाल पंकज जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है? क्या कांग्रेस को अब सीधे बीजेपी से टक्कर लेकर उनके खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए या क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे फिर आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।